बोले विरासनी मैया की, नर्मदे महारानी की। आज उमरिया जिले में राज्य स्तरीय पैसा सम्मेलन और ये हमारा बाघ की दहाड़ वाला और वनों का संसार, जिसका अपने आप में एक अलग परमात्मा ने भाग्य लिखा है। 1 लाख नौकरियां तो सरकारी स्तर पर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो युवा बच्चों के लिए। और आपने बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए सांदीपनी विद्यालय, यहां पर एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार पूरा पैसा देगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का। जब मैं यहाँ नीचे आया तो अपनी स्वसहायता समूह की बहुत सारी बहन बेटियां क्या जोरदार काय के लड्डू बनाए थे, महुआ के। थोड़ा डर लगता है भैया महुआ से। मैंने कहा नशा तो नहीं आ जाएगा? उन्होंने कहा नहीं आएगा, आप तो खा लो। तो मैंने कहा आधा अभी खा लूँ, आधा घर खाऊंगा, नहीं तो मतलब अगला कार्यक्रम भारत माता की जय हो जाए ऐसा तो। लेकिन क्या लड्डू बनता है आपका, जोरदार अभिनंदन करो। बहनों ने अपने क्या स्टॉल लगाए। अभी तो सीजन चल रहा है महुआ बीनने का। और हमारे यहाँ लौंग लता की मिठाई, वाह, अभी मंगवाई है मैंने भी लौंग लता की मिठाई। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने क्या क्या आइटम बनते हैं अपने यहाँ। ये बहनों ने अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए। बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे धीरे हमने कहा, अभी आप जब सरकार बनी 1000 रुपया महीना बहनों को दे रहे थे। गए साल रक्षाबंधन पे 250 रुपए दिए, इस बार फिर वापस मिलने वाले। धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के जिंदगी में हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। 9% दूध हमारे यहाँ होता है, लेकिन हमने संकल्प किया है दूध की राजधानी बनेगी, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश। सीमा की सरहद पर हमारे अपने जम्मू कश्मीर जैसे स्वर्ग से सुंदर राज्य के अंदर निहत्ते पर्यटकों के लिए एक इंदौर की बेटी और उसका पति भी गया था LIC वाला। पहलगांव के अंदर बगीचे में बैठे, और ऐसे में इन नापाक लोगों ने सेना के बजाय निहत्ते नागरिकों को गोलियों का निशाना बनाया। बहन बेटी के सुहाग पर गलत निगाह डाली, उसका सिंदूर मिटाने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, दोनों हाथ खोल करके। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बहन बेटी के सुहाग पर नजर डालने वालों के लिए हमारी बहादुर सेनाओं ने, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए। क्या बहादुरी से युद्ध लड़ा, और जैसे पलक झपकती है और पता नहीं चलता है, इतने कम समय में पाकिस्तान और उसकी सेना के और आतंकवादियों के साथ क्या व्यवहार किया कि मालूम पड़ गया पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी बचाओ बचाओ बचाओ, वहां के नेता हाथ पांव जोड़ते नजर आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहादुर सेना के लिए। बदलते दौर में देश बदला है, हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। अब देश वो नहीं रहा जो बॉर्डर पे गोली चले और हम देखते रहें। हमारी इसी धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले भोपाल में ही बोला है, अब हमारी सीमा की तरफ से दुश्मन अगर गोली चलाएगा, हमारे यहाँ गोला चला के जवाब देंगे। गोला चला के, ये बदलते दौर का भारत है।
गोली का जवाब गोले से। हमारे लिए तो आज अपना देश, आज दुनिया में 3 देश एकमात्र ऐसे बचे हैं, एक इजराइल, एक अमेरिका, अब तीसरा देश भारत हो गया, जो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने घर में नहीं, उनको उनके घर में मार के आते हैं। ये भारत और भारत की सेनाएं हैं। हमारी घर में आकर के आतंकवाद की घटना करो और हम बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। इसका विरोध पूरे तौर पे होता है। और आप तो माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में आप सबके लिए भी वापस से सर्वे हो रहा है। जो गरीब आदमी का घर का मकान पक्का नहीं है, आप में से किन किन के मकान पक्के बन गए, हाथ खड़े करके बताओ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप जिनके बचे हैं, दोबारा सर्वे हो रहे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका मकान कच्चा रहने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे आदिवासी अंचल में, शहर में, गांव में, सब दूर 2028 तक अन्न के माध्यम से भी किसानों के लिए उनके जीवन में भी बदलाव लाते हुए, जिनके घर में अभी कनेक्शन है बिजली के, अब हमारी सरकार नए कनेक्शन को 5 रुपए में कनेक्शन देने वाली है। 5 रुपए में गरीबों की सेवा करने के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे किसानों के लिए सेवा है, गरीब आदमी का जीवन अच्छा हो, इसलिए हमारा प्रयास है। इसलिए बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में देने वाले हैं। और उससे आगे बढ़कर अभी तो बिजली का बिल भरते हो, अभी अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि मेरे यहाँ एक ग्रिड लगा दो, मैंने वो बात तो सुन ली, लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, जो जो खेती करते हैं, आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रदेश में 32 लाख किसान है, 32 लाख किसान जिनके नाम पर बिजली के कनेक्शन है, 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट। हमने तय किया है आप सबको सोलर पंप के माध्यम से बिजली की सारी व्यवस्था फ्री करने वाले हैं, बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सोलर पंप लगाओ, अपने घर में बिजली बनाओ, अपनी फसल खुद उगाओ, सारे काम करो। केवल 10% राशि में हमारे किसानों को सोलर पंप देने वाले हैं। और अभी तो बिजली का बिल हमसे पैसे लेते थे सरकार वाले, बिजली के बिल के माध्यम से, अब उल्टा काम होगा। सोलर पंप से आप बिजली बनाओ, पहले अपनी खेती कर लो, आपका मकान में हो तो मकान में जला लो, और उसके बाद बचे तो सरकार को बेच दो। सरकार के माध्यम से आपको पैसे दिए जाएंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए फसल से भी आमदनी हो, दूध उत्पादन से भी आमदनी हो, और बिजली के बिल से छुट्टी, और ज्यादा बिल हो तो सरकार को दे दो बिजली, सरकार बिजली खरीदेगी किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। इसलिए हमने बड़े बड़े किसान मेले चालू करे। अभी तक तो हमारे सभी देवी देवताओं के मेले होते हैं, नवरात्रि का मेला, दिवाली का मेला, दशहरे का मेला। अब हमने किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती वर्ष चल रहा है, और 100वें वर्ष के आधार पर शताब्दी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है पूरे साल अटल जी के नाम पर मेले लगाए जाएंगे। किसान हितैषी सभी प्रकार की योजना चालू की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे किसानों की आय बढ़े, उनकी अच्छी फसल हो, उन्नत प्रकार का बीज मिले, अच्छी बागवानी हो, अच्छी सब्जियां बने, और सब्जियों के लिए अच्छे दाम मिले, और दाम के बाद भी फसल का फ्रूट प्रोसेसिंग के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगा करके हम उनको अपनी फसल का ठीक कीमत दिलाएंगे,
और उसके माध्यम से रोजगार खड़े करेंगे। हमारे जीवन में किसानों की जिंदगी अच्छा करने के लिए यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आधार पर हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। इसलिए इस साल को हमने उद्योग और रोजगार वर्ष का नाम दिया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 12, 13, 14 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा, लेकिन उसके पहले पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह ऐसे कार्यक्रम चलते जाएंगे जिसमें किसानों की आय बढ़े, युवाओं को काम मिले, बहनों को रोजगार मिले, सबकी जिंदगी बढ़िया हो। और तो और आपके यहाँ सिकल सेल एनीमिया, अभी मैं आयुष्मान कार्ड देख रहा था, अब तो और नया बदलाव आया है। अभी तक तो एम्बुलेंस घायल हो जाए तो एम्बुलेंस आती थी, आती कि नहीं आती थी एम्बुलेंस। अब हमने तय कर दिया, सड़क पे बैठे हैं, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और कोई कारण से घायल मिले तो व्यक्ति डरता था हाथ लगाने, भैया पुलिस ले जाएगी, पकड़ लेगी। अरे चिंता मत करना, आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ, 25,000 रुपया हमारी सरकार देने वाली है गरीब घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले के लिए। अरे बीमार घायल आदमी वहां पड़ा है, उसको दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। मानवता ये कहती कि आप ध्यान रखो, ऐसे में उसको छोड़ के भागना ये कायरता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया देंगे, 25,000 रुपया राहगीर योजना के माध्यम से। मैं एक और जगह जाने वाला हूं और आज मैंने सोचा विरासनी माता का दर्शन करके जाऊंगा। अरे क्या माता जी आशीर्वाद देती। मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, आशीर्वाद लेके गया तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मैया का आशीर्वाद मिलता है। बोले विरासनी माता जी की। हमारे लिए अपने देवी देवताओं पे सम्मान के साथ आदर्श रूप में श्रद्धा के आधार पे मानो, भगवान अपने आप सुनता है। कई सारे मामलों में जो नहीं मांगो वो भी देता है, जो देता है ऐसा देता की बात ही अलग है। आज मैं पुनः अपने उमरिया जिले के इस पैसा सम्मेलन में एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में हमारी सरकार ने औद्योगिकरण का माहौल बनाया है। अभी संजय थर्मल पावर आपका यहाँ चल रहा है, आने वाले समय में ऐसे और नए नए कारखाने लगाते जाएंगे गरीब से गरीब आदमी की बढ़िया जिंदगी करने के लिए। माइनिंग के भी कारखाने बहुत लगने वाले हैं। हमारी सरकार लगातार औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य को भी समृद्ध कर रही है और युवाओं को भी रोजगार दिला रही है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को सौंपी। 22 विकास कार्यों का लोकार्पण अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से आदरणीय देवेम सज्जनों। और अब आप सभी की ओर से हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 14 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने का कष्ट करें सिंगल क्लिक के माध्यम से।